हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल और फ़लस्तीन की हमेशा होने वाले इस झगड़े के बारे में। इसराइल और फ़लस्तीन झगड़े का वो सच जो कभी बताया नहीं जाता। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। फ़लस्तीनी जो अरब मुस्लिम है, इसी ज़मीन से आते हैं जिसे हम इसराइल कहते हैं। जब भी इसराइल का नाम आता है वहीं पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई हज़ार साल से चल रही है। इसराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अगर इंडिया हाथ बढ़ाए तो वो इस काम में इंडिया की मदद करेगा। फिर ये भी सुनने में आता है कि इसराइल और फ़लस्तीन का लड़ाई की इतनी जटिल है जिसे समझ पाना मुश्किल है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह को हम इसराइल फ़लस्तीन के झगड़े के रूप में जानते हैं, वो जगह 100 साल पहले बड़ी शांत हुआ करती थी। इसके पहले कोई इस्लाम यहूदी झगड़ा नहीं था। फिर बाद में ये झगड़ा कभी धर्म को लेकर हुआ ही नहीं। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में गोलियों से ज़्यादा कहानियाँ हैं। ये लड़ाई ज़मीन और पहचान के लिए थी, इस्लाम के खिलाफ नहीं। इस जगह की लड़ाई दो भाग में हुई, एक अरब इसराइल और दूसरी इसराइल फ़लस्तीन। पहली लड़ाई हुई दो समुदायों के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ उभरा। अरब देश विदेश शासन के अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए थे और दुनिया में जगह जगह फैले हुए थे। यहूदी तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए देश बना रहे थे। दिक्कत ये हुई कि दोनों समुदायों ने एक ही ज़मीन को अपना मान लिया, जो ब्रिटेन के कब्ज़े से हाल ही में मुक्त हुई थी। हालांकि दुनिया में इस जगह को नोटिस किया गया कि 1947 में यूएन ने प्रस्ताव दिया कि इस जगह को दोनों देशों में बांट दिया जाए और 1948 में इसराइल एक देश बनकर आया और 1948 में 6.5 लाख यहूदी नीले सीरिया में घुसे और 13 लाख अरब फ़लस्तीन नारंगी रंग वाले में चले आए। पर विदेशी शासन और हस्तक्षेप की प्रति नफरत अरब देशों के दिमाग से अभी गई नहीं थी, क्योंकि एक साल भी तो नहीं हुआ था तो 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इसराइल पर हमला कर दिया। पर फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए नहीं, ये हमला इसलिए हुआ था कि इनकी नज़र में इसराइल विदेश राज का नमूना था। पर हार गए इस लड़ाई में आधा येरूशलम शहर इसराइल के कब्ज़े में आ गया। फिर 7 के करीब फ़लस्तीन अरब रियोजी हो गए। पूरे एरिया पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। वेस्ट बैंक और गाज़ा में फ़लस्तीन को जगह मिली। फिर 1967 में इसराइल ने दूसरी बार अरब देशों से जंग की और इस बार फ़लस्तीन की 2 जगहों वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद आने वाले 20 सालों में अरब देशों ने मोटा मोटी ये मान लिया कि इसराइल तो देश बन ही गया। पर उसके बाद फिर एक और झगड़ा शुरू हुआ फ़लस्तीन और इसराइल के बीच। इसके पहले इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। एक बार फ़लस्तीन वेस्ट बैंक और गाज़ा में खोए अपने अस्तित्व के लिए। पिछले 30 साल में ये नफ़रत इतनी बढ़ गई कि दोनों का साथ आना असंभव सा हो गया। 90 के दशक में दोनों में एक समझौता भी हुआ था, पर दिक्कत ये थी कि इसके मुताबिक दोनों एक दूसरे को देश के तौर पर स्वीकार करना नहीं था, जिसके लिए फ़लस्तीन तैयार नहीं हुआ। इसराइल का तो फ़ायदा था कि तैयार होने दें। 1920 तक ये जगह ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का हिस्सा बन गई।
19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप के यहूदी समुदाय में राष्ट्रवाद की भावना भड़क गई थी। एक सेकुलर समाज था जो कि फ्रेंच, चीन, इंडिया सब की तरह अपने लिए एक देश चाह रहे थे। इस भड़की भावनाओं को जियोनिज्म कहा गया। इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू भी है जो कि बाद में जुड़ा है। जेरूसलम अब तो ये बटा हुआ शहर है, पर ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। अल अक्सा मस्जिद जो टेम्पल माउंट के ऊपर है। इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। मज़ेदार बात यह है कि ये अंग्रेज़ों की जगह है। पर फ़लस्तीन का काम कैसे चल रहा है? वेस्ट बैंक में एक ग्रुप, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इजराइल के बातचीत। गाज़ा में एक ग्रुप है हमास, जिसने इसराइल को मिटा देने की कसम खा रखी है। 2007 में फ़लस्तीन में एक टेम्पररी सरकार बनी जो अभी तक चल रही है। 2014 में हमास और इसराइल में वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा है। गाज़ा में फ़िलिस्तीनी रहते हैं और इसराइल की मिलिट्री ने वहाँ डेरा डाल रखा है। खाना पीना मुश्किल कर दिया फ़िलिस्तीनियों का। 2014 में इसराइल और हमास में भयानक भिड़ंत हुई। 8 जुलाई से 26 अगस्त तक चली इस लड़ाई में 2100 फ़िलिस्तीनी और 73 इसराइल मारे गए। इसकी शुरुआत हुई थी गाज़ा में 3 इजरायली छात्रों की हत्या से। इसके बाद इसराइल ने गाज़ा पर हमला कर दिया, पर यह पता नहीं चल पाया था कि हमास ने इन छात्रों को मारा था या ज़रूर पता था कि इसके ठीक बाद एक फ़िलिस्तीनी लड़के को जलाकर मार दिया गया। इसराइल और चरमपंथियों द्वारा मामला सुलझ जाता, पर चूट-फूट लड़ाई चलने लगी और एक दिन हमास ने 40 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। भयानक हत्याएं हुई और इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाज़ा से इसराइल तक कई सुरंगें खोद रखी थी। इसराइल ने सबको नस्तोनाबूद कर दिया। हमास को अंत में हार मान पड़ी, पर इसराइल को जीत हासिल हुई ये नहीं कह सकते, क्योंकि गाज़ा पर हमास का प्रवास कम नहीं हुआ। जब शांति की बात होगी तो क्या दिक्कतें होंगी? इसको दोनों ही अपनी राजधानी मानते हैं, जेरूसलम। को दोनों ही अपनी राजधानी मानते हैं। पहले ये ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम में बांटा हुआ था, पर 1967 में इसराइल ने जेरूसलम के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इसराइल ने लोग बाउंड्री मार के काफ़ी हद तक शहर को पालतू बना चुके हैं। रिफ्यूजी इसराइल के बनने के बाद रिफ्यूजी को हो गए। ये लोग मेनली रमाला और जफा में भगाए गए। जब ये लोग 70 लाख हो गए, अब जब भी शांति की बात होती है तो फिलिस्तीनी के लोग इस 70 लाख लोगों के घर को वापस दिलाए जाने की बात करते हैं। पर लाख लोगों की घर वापस दिलाए जाने की बात रखते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर ये लोग वापस आ गए तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। फिर एक और दिक्कत है, वेस्ट बैंक और गाज़ा दे भी दिया गया तो क्या गारंटी है कि मांग और नहीं बढ़ेंगी? इंतिफाद क्या थे? इंतिफाद का मतलब विद्रोह। इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन ने 2 बार विद्रोह किया, दबा के। एक बार 80 के दशक में और दूसरी बार इसकी वापसी शताब्दी के पहले शतक में। पहली बार फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन किया था क्योंकि उस समय हमास नहीं था। इस लोगों ने इसराइल में काम करने से इनकार कर दिया, हड़ताल कर दी, नारेबाजी की। इसके बाद इसराइल और फिलिस्तीन में
बातचीत शुरू हो गई। ओस्लो समझौता हुआ, दिनों को देश बनने की सलाह दी गई, पर ये शांति समझौते दोनों को दंग मंजूर नहीं था। इसके बाद फिलिस्तीन ने दूसरा इत्तेफाक किया कि बहुत खूनी और हिंसा का था, क्योंकि अब फिलिस्तीनियों के पास भी अपना मिलिट्री संगठन हमास था। इसकी शुरुआत हुई थी इजराइल के होने वाले प्रधानमंत्री जरियल शेरोन की जेरूसलम टेम्पल घूमने की घटना को ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।